So let's start Fleming's right hand rule, which through which we can describe the direction of induced current due to the motion or due to the change in magnetic flux. ठीक है, तो जब कोई कंडक्टर को मूव करवाया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उससे एसोसिएटेड क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और उसके कारण एक करंट इंड्यूस होती है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली होगी क्या, इसके लिए फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल दिया है। उसने पहले एक रूल दिया था क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, एफबीआई, ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। करंट अगर किसी कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर, यानी कि चार्ज इन मोशन हो, तो उस पर उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, ये हमने बताया था। और उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में चार्ज या कंडक्टर मूव होता है, ठीक है, ये हमने देखा था किसके थ्रू, लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। अब यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहां पर कंडक्टर ऑलरेडी मूव कर रहा है तो चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी कि चार्ज मोशन में आ रहा है, यानी कि एक करंट इंड्यूस हो रही है, उसकी हमें डायरेक्शन बतानी है। क्योंकि ये इसका अपोजिट है तो इसलिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर ऑलरेडी मोशन हो तो, और अगर यहां पर क्या चार्ज को फ्लो करवाया जाए तो मोशन किधर होगी कंडक्टर की, उस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स के कारण कंडक्टर किधर की तरफ मूव करना चाहेगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा वो है लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, कि अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें कि आपका जो थंब है दैट विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड फर्स्ट फिंगर विल बी रिप्रेजेंटिंग और पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then the current will induce in that direction in which your center finger or middle finger is pointing out। कि अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें कि थंब हो मोशन कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर होगी वही किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी किसी कंडक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले वही एग्जांपल लेता हूं जो हमने मोशनल ईएमएफ प्रीवियस क्लास के अंदर जो मोशनल ईएमएफ लिया था उसके अंदर हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि करंट किस तरीके से इंड्यूस होनी चाहिए थी इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो ये कंडक्टिंग वायर है पीक्यू, इसके अंदर हमें चेक करनी है कि करंट किस तरह से फ्लो होगी अगर इसको मूव करवाया जा रहा है। तो इसको मूव कर करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया जिसकी डायरेक्शन क्रॉस ले रखी है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये कंडक्टिंग रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कैरियर सारे इलेक्ट्रॉन्स, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, हमने जो डायरेक्शन देखी थी वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि PQRS हमने मोशन इधर करवाई थी और हमें करंट कुछ इस तरीके से मिली थी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऊपर तो हमें करंट नीचे मिली थी, हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे। देखते हैं कि क्या इस यानी कि करंट जो कन्वेंशनल करंट है वो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने का मतलब करंट नीचे, ये हम चेक कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। देखते हैं कि क्या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी यही डायरेक्शन निकल रही है। तो हमने क्या, राइट हैंड रूल, इसके अंदर थंब रखना है मुझे मोशन की डायरेक्शन में, मोशन की तरह इस डायरेक्शन में। तो मैंने ये लिया, ये थंब को इधर कर दिया तो थंब इधर आ गया इस डायरेक्शन में। फर्स्ट फिंगर जो है वो इनवर्ड है तो ये इनवर्ड होगी। तो ये देखिए मेरी मिडिल फिंगर किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, ठीक है, सबको नजर आ रही होगी। तो ये मैंने रख दिया इस तरह से, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, थंब उधर की तरफ, तो फिंगर किधर आ रही, नीचे, नीचे इसमें करंट फ्लो होगी, कन्वेंशनल करंट, इंड्यूस करंट। तो ये वेरीफाई हो गया कि साहब हाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरीके से यूज आता है। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कितनों को अच्छे से समझ में आ गया साहब? तो यहाँ पे कुछ 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, पहले इसी का एक और देख लेते हैं साहब, कि मान लीजिए BC के अंदर मैंने, या इसको यहीं पे बना देते हैं, इसमें मोशन मैंने इधर करवा दी, तो आप लोग जहां भी है करिए राइट हैंड रूल को और मुझे बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड का यूज करना है, रिमेम्बर, ठीक है, अपवर्ड, थंब इधर, फर्स्ट फिंगर अंदर, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ।
तो इसका मतलब इस टाइम पे जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ही फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो अपने आप इसके अंदर आ गया FBI में, ठीक है। सो ये वन ऑफ द सिचुएशन हो गई। मान लीजिए कि मैंने मैग्नेट ले लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये नॉर्थ और ये मान लीजिए साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके का, बोले तो आई कैप डायरेक्शन के अंदर, और मैंने लेट सपोज रॉड को रख दिया है जेड एक्सिस के अलाउ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक, और ये इनवर्ड वाली डायरेक्शन जेड एक्सिस, तो इसको मैं इधर मूव करवा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या ये सेम इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। बताइए कि मोशन जब इधर हो रही है, यानी कि V इधर है, तो क्या होगा करंट की डायरेक्शन? अच्छा, आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ होगी, ये लो, चलो मैं इसकी मोशन को ऊपर करवा रहा हूँ, मोशन को ऊपर करवा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे रख रखा है मैंने मार्कर ऐसे, इसको मैं ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ अलोंग द Y डायरेक्शन। इनवर्ड्स, ठीक है। कैसे करेंगे? राइट हैंड लिया, मोशन है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो ये मिडिल फिंगर आ रही है अंदर। अच्छा, कोई पूछे तो कि अगर सर पहले वाली सिचुएशन में मोशन इधर कर रहे थे तो ये उसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल किस चीज को बताता है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उस टाइम जब मैंने यहाँ पर आई कैप डायरेक्शन में इसको रखा और मोशन माइनस आई कैप डायरेक्शन में करा दी, तो फिर वो रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पाता है। तो रूल एप्लीकेबल होने के लिए, राइट हैंड थंब रूल एप्लीकेबल होने के लिए, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, थंब एंड फर्स्ट फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये है FBI लेफ्ट हैंड रूल, ये है VBI, V बोले तो मोशन, तो FBI VBI, ये F लेफ्ट हैंड वाला FBI, ये वाला VBI, ठीक है। अच्छा साहब, मान लीजिए मोशन है, V की डायरेक्शन दे दी है मैंने इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, नहीं, हाँ चलिए ठीक है, इस तरीके से, बोलिए। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड सबको समझ में आ गया? मोशन है अंदर, तो थंब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर इधर, तो किधर रखना था मुझे? इनवर्ड, तो ये हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, अगर V की डायरेक्शन है इधर माइनस आई कैप और B की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, आउटवर्ड, किस चीज की डायरेक्शन? करंट, इंड्यूस करंट ना, इंड्यूस करंट। तो V मोशन, ये VBI, थंब V, फर्स्ट फिंगर BI, तो V इधर और B इधर और I किधर हो गया? आउटवर्ड, तो ये आ गई आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ। सो सिंपल रूल है, आई गेस समझ में आ गया होगा सबको, अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कैसे फाइंड आउट करनी है, कितनों को समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट नाउ मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस EMF, कि हम EMF को किन तरीकों से, वो क्या तरीके हो सकते हैं, वो क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम EMF को इंड्यूस EMF को जनरेट कर सके। इंड्यूस EMF बोलो, इंड्यूस करंट बोलो, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट आप क्या जानते हैं साहब? मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय जनरल फॉर्मूला BA cos थीटा या B डॉट A इन जनरल, ठीक है, BA cos थीटा होता है। तो क्लियरली ये तो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट के लिए हमें पता है कि देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो EMF का मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला होता है
डी फाई बाय डी टी, और विदाउट मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर फॉर्म में माइनस डी फाई बाय डी टी। डी फाई बोले तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स में चेंज होने पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स में चेंज का मतलब ये फ्लक्स वेरी करना चाहिए। ये फ्लक्स वेरी कर सकता है कब? जब वो इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा हो। तो इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को अगर मैं वेरी कर दूं तो इसका मतलब मेरा फाई क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर फाई चेंज कर दें किसी भी तरीके से, फाई में चेंज मतलब डी फाई है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फाई में चेंज हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? Therefore we can, since पहले लिख दें, since EMF is induced due to change in magnetic flux linked with the coil, hence by relation 1 या equation 1 we can say that the magnetic flux can be changed by any one of the following method। हाँ भाई, क्या क्या हो जाएंगे वो मेथड? फर्स्ट, बाय चेंजिंग, क्या चेंज कर दें? मैग्नेटिक फील्ड बी में चेंज कर दें। ठीक है। सेकंड, बाय चेंजिंग एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। थर्ड, एंगल by changing the orientation बोले तो एंगल, orientation of B and A, या B with coil भी बोल सकते हो, B with coil, area of coil, ठीक है। simply that is by changing theta, by changing or varying theta. These are the three methods through which magnetic flux can be changed, and whenever there will be change in magnetic flux in the coil, EMF will be induced, ठीक है। All right, इसमें से हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड मेथड को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड क्या था? ये फर्स्ट मेथड वही है जो फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। तो फर्स्ट मेथड क्या है उसको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, जल्दी से आपको याद आ जाए। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने चेंज कैसे किया था? एक कॉइल थी, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर रखा था, नल डिफ्लेक्शन पे था शुरू में, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन पर था, और यहां पर एक मैग्नेट थी। तो अब इसके अंदर फर्स्ट मेथड के भी अंदर तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो तीन तरीके क्या हो सकते हैं इसमें भी? या तो मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाऊं, इधर वी शुड मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल, पहला वन ऑफ द वे। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। कि अभी कैसे हो रहा होगा, किसी को फिर से कंफ्यूजन हो तो समझ लो, ये देखो, तो जैसे जैसे मोशन करवाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जाने पर ज्यादा आएंगी, दूर जाने पर कम आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। सो वन ऑफ द वे हुआ कि इफ द कॉइल इज स्टेशनरी, द मैग्नेट इज मूव्ड ईदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, पहला मेथड। सेकंड मेथड, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, कॉइल वुड बी मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी मैग्नेट। तो इस टाइम पे हम इसको मूव करवा रहे हैं, इसको स्टेशनरी रख लेंगे। पहले हमने क्या किया था? इसको कॉइल का स्टेशनरी रखा था, इसको मूव कराया था। सेकंड मेथड में मैग्नेट को स्टेशनरी रख लिया, इसको मूव करा दिया, ठीक है।
वन ऑफ द मेथड, दोनों को मूव करवा सकते हो आप। इसका मतलब टिल देयर इज रिलेटिव मोशन इन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट में अगर है रिलेटिव मोशन तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट विल बी देयर, विल बी प्रोड्यूस, है ना, या करंट और ईएमएफ विल बी इंड्यूस। और इसके अलावा और वन ऑफ द मेथड क्या हो सकता है इसी में, तो ये चीज हमने चेक करी होगी कि एक कॉइल, दो कॉइल ले ली थी, क्योंकि हमें पता है कि ये तो कॉइल है, कॉइल में तो हम ईएमएफ जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉइल को आप सिंगल कॉइल भी बोल सकते हो, यही कॉइल वापस ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छा लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आ सके उसके लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। तो ये केवल समझाने के लिए एक कॉइल है, अदरवाइज देयर आर सो मेनी टर्न्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है, सोलेनॉइड वाली कंडीशन। तो ये फर्स्ट हमने कॉइल ले ली, वही चीज है, सेम चीज है, ये सेम डायग्राम है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया साहब, इसका डिफ्लेक्शन यहां पर है 0 पर। अब तो इस कॉइल को हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और इसके पास में अब मैग्नेट की जगह हमने माइंड में सोचा कि यार मैग्नेट क्यों ले रहे हैं हमें मैग्नेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती, तो क्या कि कोई और चीज ऐसी नहीं ली जा सकती जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सके, या केवल मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकता है? क्या और कोई चीज ऐसी पॉसिबल है? यस और नो? Yes, sir. क्या चीज लें? Solenoid. सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या यही चीज है, बस उसमें वो किससे कनेक्ट हो जाएगी? करंट सोर्स से, बैटरी से। तो इसका मतलब हमने अब मैग्नेट की जगह एक और कॉइल ले ली, एक और कॉइल ले ली, एक और कॉइल ले ली, 1 सेकेंड। सो जो मैं बता रहा था आपको कि मैग्नेट का काम और कौन भी कर सकता है? एक सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है? वही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। तो हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये करंट क्या हो रही है? ये देखिए यहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ये यहाँ से पास हो रही है, इधर से जाएगी अपवर्ड, तो अंदर से ये बाहर ऐसे आ रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा चेक करिएगा, इधर अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। कौन सा रोटेशन है? इस तरीके से। तो आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, हाँ, जिस तरह का भी रोटेशन हो रहा हो उसमें आप टर्न्स देखिए कि किधर से आ रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। बहुत बार सिचुएशंस में चेंज आ जाते हैं, तो आप बस अपना लॉजिक लगाइए कि हमें कैसे चेक करनी है। अंदर से बाहर आ रही है तो इसका मतलब थंब इधर है, थंब इधर है का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये देखिए, ये ठीक वही काम होने लग गया जो एक मैग्नेट कर रहा था, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलेनोइड और उतना ही ज्यादा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब यहाँ पे क्या काम कर देंगे? जो काम हम यहाँ पे मैग्नेट के लिए कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे कॉइल के लिए कर देंगे। अब इसका मतलब मैं या तो प्राइमरी, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। तो या तो आप प्राइमरी कॉइल को स्टेशनरी रख दो और सेकेंडरी कॉइल को इधर मूव कराओ, तो वही मैग्नेट की जैसे। तो इसका मतलब इस प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूएशन में चेंज होता रहेगा जब तक सेकेंडरी कॉइल विल बी मूविंग ईदर टुवर्ड्स और अवे। दोनों ही सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा। पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, कम होने का मतलब भी चेंज तो हो ही रहा है, चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा, ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा। जहां रोक दिया आपने वहां पे हमेशा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स पास हो रही होंगी एवरी सेकेंड, तो डेल्टा फाई 0 हो जाएगा क्योंकि फाई कांस्टेंट हो चुका होगा। तो या तो आप इसको स्टेशनरी रखेंगे, इसको मूव कराएंगे सेकेंडरी को, या फिर आप सेकेंडरी कॉइल को स्टेशनरी रख दीजिए और प्राइमरी कॉइल को टुवर्ड्स या अवे मूव कराएं तो भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करवाइए टुवर्ड्स और अवे, तो दोनों ही सिचुएशन है। तो दिस इज वन ऑफ द वे विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ये फर्स्ट तरीका होता है क्या? ईएमएफ इंड्यूस करने का, ठीक है। ये कितनों को समझ में आ गया फर्स्ट मेथड? सेकेंड है हमारा क्या? तो ये है फर्स्ट मेथड जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया था। मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज कर रहे हैं हम
तो हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वे है। सेकेंड वे है क्या है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो सेकेंड मेथड वो है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, यही मोशनल ईएमएफ में जो हमने पढ़ा था वो यही था मेथड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो उसके अंदर बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले रहे थे, लेकिन एरिया इस तरह से चेंज कर रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज हो रहा था। इसके अंदर हम यहाँ पर या तो इसको पास में लेकर के जा रहे हो या करंट को कम ज्यादा करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ जाएगा। आप दोनों को स्टेशन रख के कंटिन्यूएशन के अंदर करंट को चेंज करते जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। बहुत सारे मेथड्स हैं ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। अभी हम बात करें एरिया। एरिया कैसे, वही एक यू शेप्ड हमने कंडक्टिंग रेल ले ली या कंडक्टिंग ट्रैक ले लिया यू शेप्ड, और इस पर एक हमने क्या प्लेस कर दिया, कंडक्टिंग रॉड पी क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म प्लेस कर दिया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज नहीं कर रहे, वी आर नॉट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जहां था जैसा था उसको हमने वैसा ही रखा। हमारा काम है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करे तो इसको अगर मैं इधर मूव करवा दूं तो ये पास में आ जाएगा। पास में आते ही ये जब इधर आ रहा होगा तो इसका एरिया, पहले तो यहां से यहां तक का एरिया था, ये पूरा का पूरा एरिया, अब एरिया सिर्फ इतना ही रह गया। तो पहले यहाँ पे 8 फील्ड लाइंस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी। तो 12 जितने का मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो। अब यहाँ पे कितनी 2 2 2 6 मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब 12 से 6 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। ये यहाँ आया होगा तो यहाँ पे 9 ही रह गया होगा। या फिर अब यहां से आप इसको इधर करोगे, एक्सपेंड करोगे तो इसको आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हो। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, एरिया चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस कितना निकला था अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फाइंड किया था, आपको ध्यान हो तो, अगर ये कंडक्टिंग रॉड एल हो, मोशन हो वी, इधर ले लो या इधर ले लो, तो कितना आया था BVL BLV या BVL, ये हमने निकाला था। किसी को याद नहीं आ रहा हो तो ये देख लो जल्दी से। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर L लेंथ की रॉड ले ली, ठीक है, और ये ले लेते हैं ये P Q R S, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है साहब प्रॉपरली। इसको मैं यहां पे लेकर के आ गया, मान लीजिए मैंने dx डिस्टेंस दे दी, तो ये dx डिस्टेंस के अंदर एरिया में चेंज अगर मैं पूछूंगा, पहले ये यहां से यहां तक का जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स था वो phi1 चल था, अब यहां से यहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज phi2 माइनस phi1 आएगा, क्योंकि phi2 होता है BA, तो BA 2 लिख दूं माइनस मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, BA1 लिख दूं तो BA2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब सिंपली B डेल्टा A लिखा जा सकता है। आप यहां से भी लिख सकते थे या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, किसको, डेल्टा फाई को, B डेल्टा A, ठीक है। अगर B डेल्टा A है तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहां पर अगर मैं एरिया देखूं तो लेंथ तो मेरे पास PQ की लेंथ तो L है ही, ये मेरे पास dx है, तो मेरे पास डेल्टा फाई कितना हो गया, अगर इसको स्मॉल की टर्म्स में देखें तो d फाई बोल दूं इसको, d फाई मेरे पास हो जाएगा b dx, सॉरी b da, और एरिया खुद कितना है L इंटू dx, b da, एरिया चेंज इन एरिया कितना हो गया L इंटू dx लिख दूं डायरेक्ट, L इंटू dx। dx ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी स्पीड इधर मूव करवाई गई हो v से और टाइम यहां से यहां तक dt लगाओ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो v इज इक्वल टू dx बाय dt, तो dx इज इक्वल टू v dt। ये d फाई, dt को इधर ले जाऊं तो d फाई बाय dt कितना बन गया b lv, और d फाई बाय dt क्या होता है e आ गया bl। सो दिस वाज द सेकंड वे। कितनों को प्रॉपर्ली सबको समझ में आ गया यहां तक।